ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया हर वक्त हर तरफ इस वक्त ऑस्ट्रेलिया हो रहा है। आप फेसबुक ओपन करें, आप यूट्यूब ओपन करें, आप सोशल मीडिया अकाउंट्स ओपन करें, हर वक्त हर जगह पे आपको ऑस्ट्रेलिया ही मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अजीम कासिम एंड आई एम फाउंडर एंड CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की वीडियो वंस अगेन ऑन ऑस्ट्रेलिया, चूँकि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त दर्द सर बन चुका है फॉर ऑल ओवर द पाकिस्तान, स्टूडेंट्स के लिए भी, एजेंट्स के लिए भी, यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी, एम्बेसी के लिए भी। तो उसमें डेली कोई ना कोई अपडेट भी आ रही है, डेली कोई ना कोई चेंजिंग भी आ रही है। और अभी जो ट्रांजिशन पीरियड है फ्रॉम GTE टू GST, दैट इज़ क्वाइट पैनिक कंडीशन बन चुकी है इस वक्त। उसको डिस्कस करते हैं आज। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आप तक तमाम अपडेट्स पहुंच सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आपके पास अप्लाई करने का क्या तरीका है। तो वैसे तो हमने हर वीडियो के नीचे एक लिंक दिया होता है, वीडियो के ऊपर भी आपके पास एक लिंक आ रहा होगा edify.pk/apply के ऊपर जाके आप सिंपल से एक एप्लीकेशन फॉर्म है हमारा, दैट इज़ फ्री एंड दैट इज़ नॉट एन एप्लीकेशन फॉर्म, दैट इज़ बेसिकली एन असेसमेंट फॉर्म। जिसको फॉर्म का फिल करेंगे, जब तक आप वो फॉर्म फिल नहीं करेंगे तब तक हम आपको असेसमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते कि आइदर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई और यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई तो कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं वो भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। एंड नॉर्मली विद इन 48 आवर्स ऑफ योर फॉर्म सबमिशन हम आपको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। बट सम टाइम अगर बीच में कोई वीकेंड आ गया है, संडे आ गया है, सैटरडे आ गया है या कोई हमारा इवेंट आ गया है तो उसमें सम टाइम्स जो है ना वो लेट हो जाती है, रिस्पॉन्स लेट हो जाता है। बट वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसको 48 आवर्स के अंदर अंदर जो है ना उसको कंप्लीट करें। वीडियो को तो अगर आपने अप्लाई करना है तो edify.pk/apply पर जाके फॉर्म फिल करें एंड वी विल कॉन्टेक्ट यू। आपको ईमेल भी आ जाएगी कि भाई ये काउंसलर है आपका, आप इनसे रब्ता कर लें और वो भी आपसे जो है ना वाइस वर्सा रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया हर वक्त हर तरफ इस वक्त ऑस्ट्रेलिया हो रहा है। आप फेसबुक ओपन करें, आप यूट्यूब ओपन करें, आप सोशल मीडिया अकाउंट्स ओपन करें, हर वक्त हर जगह पे आपको ऑस्ट्रेलिया ही मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया अपने रूल्स चेंज कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया अपनी माइग्रेशन पॉलिसीज़ को चेंज कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया अपने जो स्टूडेंट वीज़ा कंडीशंस है उसको चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है, यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा परेशान है। और अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है ना वो एक टफ़ टाइम है स्टूडेंट्स के लिए भी और यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी। और बहुत ज़्यादा गॉसिप्स हो रही हैं स्टूडेंट्स की भी। मैं देखता रहता हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अकाउंट्स के ऊपर कि जी ऑस्ट्रेलिया बदीद हो गया है, ऑस्ट्रेलिया ये ऐसे ही करते हैं, ये गोरे जो है ना ये अपने काम निकाल लिए हैं तो अब ये ऐसे ही करते हैं। द थिंग इज़ के सिस्टम को हमने ही जो है ना मिसयूज़ किया। ना कि सिर्फ पाकिस्तान ने, चाइना ने, इंडिया ने, नेपाल ने, सब ने उसको मिसयूज़ किया। और सिस्टम तब तक चेंज नहीं होता जब तक वो मिसयूज़ ना हो। जैसे ही वो मिसयूज़ होता है, उसमें लूप होल्स होते हैं, तो ही उसको चेंजिंग की तरफ लेके जाते हैं। अभी जो पिछले 3-4 माह से वीज़ाज़ जो है ना वो ग्रांट नहीं हो रहे, जुलाई के, अगस्त के, कुछ बच्चों के जून के भी जो है ना वीज़ाज़ पेंडिंग है। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट है मेरे पास वो ये है कि तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने जो अक्टूबर और नवंबर इनटेक जो है रन कर रही थी, तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने उसको डेफ़र कर दिया है टू फेब एंड मार्च इनटेक। जिनके वीज़ाज़ एम्बेसी के अंदर हैं वो भी अब डेफ़र हो गए हैं, जिनके वीज़ाज़ अभी अप्लाई होने थे वो भी डेफ़र हो गए हैं। और नया जो कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट है वो इस वक्त नहीं मिल रहा अक्टूबर नवंबर इनटेक का। एंड यूनिवर्सिटी इज़ आस्किंग टू अप्लाई इन द नेक्स्ट इनटेक। पिछले 1-2 माह के अंदर हमने देखा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपने ऑपरेशंस भी पाकिस्तान से बंद कर दिए। रीज़न यही है कि दे कैन नॉट अफोर्ड रिफ्यूज़ल्स इन दिस नंबर। 200-250 नंबर अगर उनका वीज़ा रिफ्यूज़ल आ जाए तो सिंपली उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा और वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं करते। अच्छा, ये सारा कुछ जहाँ पे वीज़ाज़ डिले हो रहे हैं, जहाँ पर GTE से GST पे ट्रांसफ़र हो रहा है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर एक और चीज़ भी जो है ना वो
अभी हमने विटनेस की है वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ अपनी बहुत सख्त पॉलिसी लेके आ रही हैं। और आज की इस वीडियो में मैं वही चीज़ डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि व्हाट नेक्स्ट। अब आगे अगर आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, मार्क माई वर्ड्स, राइट इट डाउन एनीवेयर, शेयर दिस वीडियो, सेव दिस वीडियो। मैं जो आज प्रडिक्शंस करने लगा हूँ ऑस्ट्रेलिया को लेके स्टूडेंट वीज़ाज़ को, 100% माई एज पर माई एक्सपीरियंस, माई ऑब्जर्वेशंस, ये इम्प्लीमेंट होंगी। अभी जीएसटी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ के जो रवैया है, जो इंटरनेशनल टीम का रवैया है, जो एम्बेसी का रवैया है, कीपिंग दैट इन माइंड, आई बिलीव कि ये चेंजिंग्स हम अभी से फोरकास्ट कर सकते हैं। और उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने तो ईमेल्स भी कर दी हैं कि अब नेक्स्ट जो है ना हम ऐसे एप्लीकेशन लेंगे। अच्छा, अब उसमें शायद अभी एक दो यूनिवर्सिटीज़ ना करें, लेकिन जैसा होता क्या है कि अगर 3-4 यूनिवर्सिटीज़ ने भी इम्प्लीमेंट, एक ने भी कर दिया ना इम्प्लीमेंट, तो सारे बच्चे उसको छोड़ के किसी और की तरफ चले जाएंगे, और जब वहाँ पे रश पड़ेगा फिर वो भी यूनिवर्सिटी इम्प्लीमेंट कर देगी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी जो है ना उसको इम्प्लीमेंट कर देंगी। अच्छा, अब होने क्या लगा? होने ये लगा है कि सबसे पहले जो इफेक्ट आएगा वो आएगा आपकी बैंक स्टेटमेंट्स के ऊपर। क्या इफेक्ट आएगा, ये मेरी बात आज आप नोट कर लें। अगर आपने फेब 24 में अप्लाई करना है तो कीप दिस इन योर माइंड कि ये आपको फेस करना पड़ सकता है। क्या? नंबर 1 के बैंक स्टेटमेंट्स जो है ना वो, जो आपको पता है पाकिस्तान में माशाल्लाह से डन बेस के ऊपर बड़ा काम होता है, बहुत बड़ी एक ज़रखेज़ मार्केट है कुछ एरियाज़ की। तो डन बेस को ओवरकम करने के लिए सबसे पहला काम वो ये करने लगे हैं कि आपका जो ये अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ करने लगी हैं। अभी तो खैर 2-4 ने इम्प्लीमेंट किया है, 2-4 पहले से कर रही थी, लेकिन अब जो है ना वो ये तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगी। एंड दैट विल बी योर 6 मंथ्स 3 मंथ्स एज्ड बैंक अकाउंट, यानी कि जो फ्रेश बैंक अकाउंट ओपन करवाते थे कि आज ही बैंक अकाउंट ओपन करवाया, अगले दिन पैसे रखे, चौथे दिन अप्लाई कर दिया वीज़ा, जीटीए के लिए भी और एम्बेसी के लिए भी, वीज़ा के लिए भी, ये काम ख़त्म हो जाएगा। अब यूनिवर्सिटीज़ आपसे कम से कम 3 माह की या 6 माह की स्टेटमेंट मांगा करेंगी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो 6 माह से होल्ड बैलेंस यानी कि एज्ड बैलेंस मांगेंगी, 3 माह से होल्ड बैलेंस मांगेंगी, या फिर अकाउंट 3 माह पुराना होगा, स्टेटमेंट 3 माह पुरानी होगी और बैलेंस हम फ्रेश भी जो है ना उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी जो एक आधी 2 यूनिवर्सिटी से ईमेल आई है, मैं नाम दे देता हूँ, डीकन यूनिवर्सिटी ने अभी जो ईमेल की है 11 अक्टूबर को, उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि हमें 6 माह पुराना अकाउंट चाहिए, यानी कि जो बच्चा अप्लाई कर रहा है उसका या उसके स्पॉन्सर का जो बैंक अकाउंट है उसकी जो एज है वो कम से कम 6 मंथ पुरानी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उस 6 महीने के पीरियड में जो बैंक स्टेटमेंट है दैट शुड बी 3 मंथ्स मेंटेन्ड। अब मेंटेन से क्या मुराद है? काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि अकाउंट पड़ा हुआ आइडल, यूज़ नहीं हुआ, और जैसे ही बाहर अप्लाई करने का ख्याल आया अकाउंट उसमें पैसे रखवाए और साथ में प्रूफ दिया कि भाई ये पैसे जो है ना वो प्रॉपर्टी सेल की थी वहाँ से आए हैं, और अप्लाई कर दिया। अब यूनिवर्सिटीज़ आपसे कहेंगी कि भाई ये जो स्टेटमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इट इज़ नॉट मेंटेन्ड। मेंटेन्ड क्या होती है कि पिछले 3 माह से, 4 माह से, 2 माह से, 6 माह से उसमें पैसे आ रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, उसमें बैलेंस 30 लाख है, 25 लाख है, 15 लाख है, या जो भी एक पैटर्न होता है बैंक स्टेटमेंट का। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही जो है ना वो ब्लैंक स्टेटमेंट चलती आ रही है, पीछे से 0 बैलेंस है, और एकदम से वीज़ा अप्लाई करने से पहले यानी कि जीटी सबमिट करने से पहले आपने उसमें 90 लाख रुपए रखवाया और निकाल लिया प्रिंट। दिस इज़ नॉट अ मेंटेन्ड स्टेटमेंट, दिस इज़ अ मैनेज स्टेटमेंट। मेंटेन्ड क्या होती है कि एक बैलेंस, एक ख़ास अमाउंट 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख, वो उसमें साथ साथ उस क्लोजिंग बैलेंस चलता आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक वैलिड क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि नॉर्मली जो है ना वो
जो सेविंग्स हैं वो या तो गोल्ड के मद में होती हैं या प्रॉपर्टी के मद में होती हैं। कैश अपने पास कोई भी नहीं रखता, इस चीज़ का यूनिवर्सिटी को भी आइडिया है, पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल कंट्री हेड्स हैं उनको भी आइडिया है। तो उनका उन्होंने क्या कहा जी, अगर आपको फौरी तौर पर पैसों की ज़रूरत पड़ती भी है बैंक स्टेटमेंट में रखवाने के लिए, आपने कोई प्रॉपर्टी बाय की हुई थी, आपने कोई गोल्ड बाय किया हुआ था, आपने कोई बॉन्ड लिए हुए थे, तो जब आप उससे लिक्विडेट करवाएंगे, प्रॉपर्टी सेल करेंगे, गोल्ड सेल करेंगे, तो जब आप उससे पैसे अकाउंट में रखवाएंगे, दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ क्रॉस चेक। आपने वो क्रॉस चेक लगवाना है या फिर वो पे ऑर्डर की फॉर्म में आपके अकाउंट में आएंगे, वो कैश की फॉर्म में आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। और जहां से आपने वो पैसे जनरेट किए हैं, आपने जहां से भी लिए हैं पैसे, वो आप उसका एविडेंस देंगे कि भाई मैंने ये प्रॉपर्टी सेल की है 80 लाख की, 90 लाख की, ये 80 लाख 90 लाख रुपए कैश नहीं, ये क्रॉस चेक की फॉर्म में मेरे पास आया है, ये मैंने इसमें रखवा दिया है। और जिसको मैंने प्रॉपर्टी सेल की है, फॉर इंस्टेंस मैंने जैद को प्रॉपर्टी सेल की है, ये देखें जैद का नाम का चेक है जो मेरे अकाउंट में आ गया। अच्छा, अब ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से कि भाई अब इस मॉडल के ऊपर हम बैंक स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? रीज़न ये है कि जो हमारे डन बेस वाले भाईजान हैं, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, आपकी माशाल्लाह एफर्ट, आपकी काविशों से, आपकी पुरजोश जो आपकी एफर्ट्स हैं उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज तकरीबन ब्लैक लिस्ट में आ चुका है। और ये जो सख्ती है बैंक स्टेटमेंट की, अब हर बच्चे को फेस करनी पड़ेगी। 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ने और ने भी ईमेल कर दिया कि भाई पुराना अकाउंट चाहिए, 6 माह पुराना अकाउंट चाहिए, जो उसकी जो क्या नाम उसका एज है उसकी फ़ंड्स की, वो बेशक 3 माह पुरानी ना भी हो, लेकिन जो आपने बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट देना है ना, वो 3 माह का देना है, और जो आपका लेटर ऑफ जो आप लेते हैं, मेंटेनेंस लेते हैं बैंक से, वो 6 माह पुराना होना चाहिए। अच्छा जी, ये तो आ गई। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि वो जो डन वाले भाई हैं, ऑब्वियसली वो हर बच्चे के अकाउंट में पैसे नहीं रखवाएंगे 6 माह के लिए, 3 माह के लिए। इसका भी कोई ना कोई लूप होल तो निकल ही आना है, बट फॉर द टाइम बीइंग अभी इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अफेक्ट आएगा, और ख़ास तौर पे जो एप्लीकेशंस हैं, जो गूस्ट एप्लीकेशन है, वो इससे कम हो जाएंगी। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो एक बहुत ज़्यादा एक और इफेक्ट आएगा, ये भी मेरी आप बात लिख लें, सेव कर लें कहीं पर। अभी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस लाइक इन कनाडा, सही है, और लाइक आप कह लें कि कनाडा चूँकि इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, काफ़ी हद तक यूके ने भी इम्प्लीमेंट कर दिया है फाउंडेशन लेवल पे जाके, कि आपको पूरे साल की फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी। यस, पूरे साल की फ़ीस आपको जमा करवानी पड़ेगी। ये फैब इनटेक में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कर भी दिया है और कॉलेजेस ने भी कर दिया है, और फेब से ऑनवर्ड। रीज़न क्या है? रीज़न वही है कि जैसे ही बच्चे वहाँ पहुँचते हैं और आउट ऑफ नो वेयर अगर 200 बच्चा गया, 200 का 200 बच्चा वहाँ जाके बीमार हो जाएगा, आइसोलेशन का शिकार हो जाएगा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सारा कुछ हो जाएगा उनको, और वो कहेंगे जी मुझे मेरा सेमेस्टर फ्रीज़ कर दें, मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ना और मुझे ब्रेक चाहिए। और वो ब्रेक में क्या करेंगे? जॉब करेंगे। तो उस चीज़ को, या फिर आप 6 महीने बाद यूनिवर्सिटी से क्या करेंगे? रिलीज़ लेटर ले लेंगे कि भाई मुझे पसंद नहीं है यूनिवर्सिटी, तो मैं कहीं और यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, तो मुझे जो है ना मेरा वो रिफ़ंड कर दें, या मुझे रिलीज़ लेटर दे दें, एक सेमेस्टर मैंने पढ़ लिया आपसे, अगला मैं जो है ना कॉलेज में जाके पढ़ूंगा। इस चीज़ को भी ओवरकम करने के लिए दे विल नाउ चार्ज फुल ईयर फीस, ताकि सेकंड सेमेस्टर में आपके पास वो, और दैट विल बी नॉन रिफंडेबल, ताकि सेकंड सेमेस्टर में आपके पास ये बहाना ही ना हो कि भाई मैंने जो है ना वो अब किसी और यूनिवर्सिटी में जाना है, मेरा यहाँ पे दिल नहीं लग रहा। तो ये 2 चेंजिंग जो है ना, ये आपको आप कह लें कि इंस्टेंट, अभी आजकल में पहली बड़ी जो है ना वो तो ईमेल आ भी चुकी है 1-2 यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, और जो नेक्स्ट ये वाली जो मैं बता रहा हूँ फुल ईयर फीस की, ये भी अभी फेडरेशन यूनिवर्सिटी का सिडनी कैंपस है, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का सिडनी कैंपस है, उन्होंने भी जो है ना ये इम्प्लीमेंट कर दिया है कि जी आपने पूरे साल की फ़ीस। 5-6 नाम और भी मेरे पास हैं, बट अभी मैं वो नाम नहीं ले सकता चूँकि मैं वो कंफर्मेशन की स्टेज के ऊपर हूँ, ताकि मैं आपको एक कंफर्मेशन के साथ बता सकूँ कि आइदर इट विल बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट। थर्ड जो आप कह लें कि अपडेट आएगी या चेंजिंग आएगी
आपके जो स्टूडेंट वीज़ा के लिहाज से वो ये आएगी कि 1 साल से पहले आप लोग अपना रिलीज़ लेटर यानी कि यूनिवर्सिटी आप लोग वहाँ जाके चेंज नहीं कर सकेंगे। अभी 6 माह का रूल है, ठीक है, और ये साल पे चला जाएगा कि आप साल बाद अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं, और मे बी ये भी आ जाए कि आप वहाँ पर जाके चेंज कर ही नहीं सकते। ये इन दो चीज़ों में आप कह लें कि कन्फ्यूजन है, या तो साल की आएगी या फिर ये आएगा कि आप जिस कोर्स में जिस यूनिवर्सिटी में आप आए हैं आप उसमें आके अपनी चेंजिंग नहीं कर सकते। ये 3 चेंजिंग्स हैं जो मेजर सेटबैक तो मैं नहीं कह सकता, ऑब्वियसली कंट्री ने, यूनिवर्सिटीज़ ने, एम्बेसी ने अपने आप को सेव भी करना है, सिक्योर भी करना है। फॉर दैट पर्पज़ दे हैव एवरी राइट टू सिक्योर देमसेल्व्स, और उसके लिए वो कोई भी स्टेप ले सकते हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने इसको मिसयूज़ नहीं होने देना सिस्टम को, और उसके लिए उनको जितने बच्चे चाहिए साल के 5,000, 6,000, 8,000, उनको उतने बच्चे उनको फिर भी पाकिस्तान से मिल ही जाने। प्रॉब्लम आना है हमारे बच्चों को जो हाफ फीस दे के जाते थे, चलें बाकी वहाँ जाके पे कर देंगे, और अगर बैंक स्टेटमेंट पुरानी नहीं है तो वो भी मैनेज हो जाती थी, लेकिन अब वो सिस्टम नहीं होगा। तो अगर आप फेब 24 इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने अभी आपसे ये डिमांड नहीं की फुल ईयर फीस की, 6 माह पुरानी बैंक स्टेटमेंट की, 3 माह पुराने मेंटेन्ड बैंक अकाउंट की, तो बी रेडी, वो आपसे कभी भी इस पूरे प्रोसेस में डिमांड कर सकती हैं। और ये हरगिज़ ना सोचिएगा कि अगर वो आपसे डिमांड करेंगी तो उसका कोई जुगाड़ होगा, कोई जुगाड़ नहीं होगा। अगर उन्होंने डिमांड कर ली आपसे इस पूरे प्रोसेस में तो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बताने का मकसद ये है कि मेंटली तौर पे रेडी रहें, किसी भी वक्त आपको ये फेस करना पड़ सकता है। उसके साथ साथ कुछ बच्चे वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया में वापस ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, उनके वीज़ाज़ भी कैंसिल हो रहे हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने हज़ारों की तादाद में वीज़ाज़ कैंसिल किए हैं। वो बच्चे जो ज़्यादा जॉब्स कर रहे थे, उनकी अटेंडेंस पूरी नहीं थी है, ऑस्ट्रेलिया अटेंडेंस को है 80% मैंडेटरी करने के लिए बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहा है इस वक्त भी। तो अगर आपको कोई वहाँ से पाकिस्तान आने का काम नहीं है तो अभी आप पाकिस्तान ट्रैवल ना करें, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल ना करें, क्योंकि देर आर चांसेस कि आपके वीज़ा जो है ना वो कैंसिल हो सकते हैं। क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि पैनिक कंडीशन है, और पैनिक कंडीशन में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये 3 जो मैंने आपको टिप्स दी हैं, अपडेट्स दी हैं, इन पे ख़ास तवज्जो रखें। और अगर आप प्लान कर रहे हैं फेब इनटेक का या अपकमिंग इनटेक का, जुलाई 24 इनटेक का, तो ये 2-3 पॉइंट्स अपने जहन में रखें। बैंक स्टेटमेंट का फुल ईयर फीस देनी पड़ सकती है आपको, और अब रिलीज़ लेटर नहीं मिलेगा फेब एंड ऑनवर्ड। अभी जो बच्चे अपने वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं अक्टूबर-नवंबर इनटेक के लिए, अभी जो मेरे पास एक इंसाइट है दैट इज़ बेस्ड ऑन सम एक्सपर्ट ओपिनियंस, सम इंडस्ट्री इनसाइट्स, वो ये है कि 15 नवंबर तक अभी कुछ नहीं होना, 15 नवंबर के बाद होना है जो भी होना है। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि ये 100% जो मैं कह रहा हूँ बात ठीक है, बट इट इज़ जस्ट एन इनसाइट जो मुझे मिली है इंडस्ट्री से, कुछ एक्सपर्ट्स के, और मैं इसको इंडोर्स नहीं कर रहा। मे बी कल से वीज़ाज़ आना स्टार्ट हो जाएं या डिसीजन आना स्टार्ट हो जाएं, या अभी 1 माह और ना आए, बट मेरी एक्सपीरियंस, मेरे इनसाइट के मुताबिक ये तकरीबन आप कह लें कि 15 नवंबर के बाद जो है ना आपको डिसीजन आना स्टार्ट होंगे, और सारे बच्चे जो है ना वो अगले इनटेक्स में डेफर होंगे, फेब इनटेक के अंदर, मार्च इनटेक के अंदर जो भी इनटेक है। तो आपके पास अगर कोई और ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ कंट्री या कोई और ऑप्शन है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अवेल कर लें, क्योंकि यहाँ पर अब जो जेन्युइन स्टूडेंट है ना, जो वाकई पढ़ने, पीआर तो एक बात की बात है ना, हर वक्त यहाँ पीआर करते रहते हैं बच्चे, पीआर एक बात की बात है। जो बच्चे वाकई पढ़ने जाना चाह रहे हैं उनको वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ किसी और को वीज़ा नहीं मिलेगा। वंस अगेन, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एडिफाई पे तो सिंपली लॉग ऑन टू edify.pk/apply, फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करने के बाद आपको ईमेल आएगी आपके काउंसलर की, उससे आप रब्ता करें और वो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन और असेसमेंट प्रोवाइड कर देगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।